लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में ऐसे कई संभावित उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर अब तक किसी भी पार्टी ने मुहर नहीं लगाई है बतौर उम्मीदवार, लेकिन जनता के मन में इनके प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, साथ ही उन्होंने अब तक जनहित से जुड़े कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शुरुआत तो मैं यही से करूंगा कि आप पूर्व नागपुर से दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? आज तक आपने जनहित से जुड़े मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिसके लिए कार्य किया है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पूर्व नागपुर विधानसभा चुनाव यह मेरे लिए एक ध्येय है, क्योंकि मैंने आज तक सामाजिक सेवा में जितना वक्त दिया है पिछले 22 वर्षों से मैं जनता के बीच में काम किया है। मैं फील्ड वर्कर रही हूँ और अनेक ऐसे प्रश्न रहे हैं नागपुर महानगर पालिका के सदन में, जो शहर लेवल पर जो प्रश्न थे वो मैंने उठाए, जिनमें मुख्यतः पानी का मुद्दा था, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मुद्दा था। ऐसे अनेक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक मुद्दों को लेकर मैंने केवल सदन में अपनी बात नहीं रखी, तो मैंने उस पर विजय भी हासिल की, जिसका फ़ायदा जनता को मिला। और इसीलिए मेरा जो 22 साल का अनुभव है, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाऊंगी, मैं एक संकल्प के साथ जनता के बीच में जाऊंगी। वो मेरा संकल्प ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मैं कैसे पहुंचकर उसका भला कर सकती हूँ, ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य है, मेरा ये संकल्प है। आभा जी, क्या कहना चाहूँगे? आप अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में महायुति के साथ में आते हैं अजित पवार। क्या लगता है, पूर्व नागपुर से मौजूदा विधायक कृष्णा खोपड़े हैं, यदि मान लीजिए कि महायुति की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस को पूर्व नागपुर की सीट यदि नहीं जाती है, तो क्या आभा पांडे हमें निर्दलीय चुनाव मैदान में दिखाई देंगी? देखिए, मैं इस वक्त तो आपको इस आपके प्रश्न का जवाब उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, एक बात उतनी ही सच है कि मैं जनता के बीच में आपको चुनाव में दिखूंगी। मैं प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव मैदान में उतरूंगी, और इसीलिए मैंने पिछले 9 महीने से मैंने पूर्व नागपुर में लगातार जनता से संपर्क कर, हर वर्ग से मिलकर मैंने काम किया है। और मेरा जो 22 वर्षों का अनुभव है, वो अनुभव का फ़ायदा मैं जनता को देना चाहती हूँ कि भाई, जनता को अपन ने जो सेवा की है, जो प्रशासन के साथ काम किया है, प्रशासन के साथ काम करते वक्त जो अनुभव मिला है, उस अनुभव को मैं जनता के बीच में जाकर उनके काम करना चाहूँगी। जितनी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, उसके साथ अनेक प्रश्न होते हैं जो सॉल्व करने होते हैं, छुड़ाने होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं मैदान में आपको दिखूंगी। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कैसे रहूँगी, मेरा चिन्ह क्या रहेगा, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूँगी, क्योंकि मैं जनता की उम्मीदवार हूँ और मैंने जनता के बीच में काम किया है। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव के समय में कि हमें चुनाव लड़ना है, ये करना है, लेकिन मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं एक उच्च शिक्षित महिला हूँ, मैं एक अच्छे घर की महिला हूँ। मैंने जनता के बीच में काम किया है, मैंने हर वर्ग के लिए काम किया है, मैंने पुरुषों के लिए काम किया है, मैंने युवाओं के लिए काम किया, मैंने महिलाओं के लिए काम किया, मैंने बुजुर्गों के लिए काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ मैंने काम नहीं किया होगा। और कौन सा क्वालिफिकेशन लगता है एक आमदार का चुनाव लड़ने के लिए? तो मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, ये निश्चित है। किस पार्टी से लड़ूंगी, कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा, ये आज कहना मुश्किल होगा। आभा जी, क्या कहना चाहूंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूर्व नागपुर में अधूरे दिखाई देते हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, पूर्व नागपुर में जैसे मैंने अभी 3 दिन पूर्व एक विषय उठाया था, शायद आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कि पूर्व नागपुर में आज भी करीब 70% कैमरे बंद हैं। जो सुरक्षा के दृष्टि से लगाए गए कैमरे आज बंद हैं।
तो आज महिलाओं की सुरक्षा का क्या, ट्रैफिक व्यवस्था का क्या, तो ये सारी व्यवस्थाएं आज हवा में हैं। वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के विधायक महोदय क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आज तक जो भी काम हुए, चाहे वो ब्रिजेस को लेकर हो, चाहे वो रास्तों को लेकर हो, सीमेंट रास्तों का निर्माण हो या अनेक कोई निर्माण हो, मुझे ये बताइए कि कोई भी काम उन्होंने जो शुरू कराया वो कोई भी काम टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं। आज भी पिछले 7 वर्षों से जो काम शुरू है आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिस वजह से आज ट्रैफिक की समस्या है। जो रोड उन्होंने पारडी रोड और फ्लाईओवर बनाया उसमें 67 मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार केवल और केवल विधायक महोदय हैं। ये मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं जनता के बीच में भी कहने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके सामने भी कहने के लिए तैयार हूँ। आखिर हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जब काम करते हैं तो जनता की सुविधा के लिए करते हैं, और जब काम शुरू होता है तो हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होती है, हमारे निर्देश दिए जाते हैं हम लोगों की ओर से अधिकारियों को कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। और कोई भी काम देते वक्त टर्म और कंडीशंस होती हैं, उस टर्म और कंडीशंस के आधार पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने का किसी के पास टाइम नहीं है, आमदार महोदय के पास टाइम नहीं। आप देखिए कि पूर्व नागपुर में जितने ब्रिजेस बनाए गए, वहाँ क्या जनता की कोई अनुमति ली इन्होंने? कोई अनुमति नहीं ली। वहाँ जो ब्रिजेस बना दिए जहाँ उपयोगिता ही नहीं है उस ब्रिज। जो पूर्व नागपुर में जो विकास कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रहा है, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल। जो फ्लाईओवर आपने बनाया वहां के लोगों को उसका यूज ही नहीं है, फिर आपने क्यों बना दिया? और छोटे छोटे ब्रिजेस बना दिए आपने, उसके साथ जो सर्विस रोड है उसको आपने ठीक नहीं किया। आप देखिए सर्विस रोड पर कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। विधायक महोदय अपने लगे हुए हैं अपने मस्ती में। अरे ठीक है, आप विधायक बन गए, आप 15 साल हो गए आपको, अब तक तो आपने कम से कम सीख जाना था कि प्रशासन में किस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन आपकी अज्ञानता का नुकसान जनता भुगत रही है। तो मेरे मायने में पूर्व नागपुर की जनता ये आज पल पल विकास के लिए मोहताज है। केवल ब्रिज और रास्ते बना देने से विकास नहीं होता। विकास चहुमुखी विकास होना चाहिए, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ के लोगों को, गरीब वर्ग को अच्छे से स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, दवाइयाँ मुफ्त में मिलना चाहिए। क्या उसके लिए क्या विधायक महोदय ने काम किया वो बताएं, नहीं तो मैं बताती हूँ। गडकरी साहब ने पूर्व नागपुर में सिम्बायोसिस लाया जी, क्योंकि जमीनें पश्चिम नागपुर में बची नहीं, इसलिए पूर्व नागपुर में लेकर आए जी। लेकिन विधायक महोदय खुद को क्रेडिट लेने के लिए वो हर जगह यही बताते फिरते हैं कि मैं सिम्बायोसिस लाया, मैं सिम्बायोसिस लाया। सिम्बायोसिस की स्पेलिंग क्या है वो आमदार महोदय को पता नहीं, तो सिम्बायोसिस का क्रेडिट वो कैसे ले सकते हैं? और ठीक है आपने सिम्बायोसिस लाया, लेकिन आज तक एक भी गरीब बच्चा उसमें पढ़ा क्या, उसका दाखिला हुआ क्या? ये पहले विधायक महोदय से पूछना चाहिए, बाद में विधायक महोदय ने क्रेडिट लेनी चाहिए। कितने गरीब बच्चों को आपने वहां एडमिशन दिया? नहीं। तो मेरा ये मानना है कि विकास काम बराबर नहीं हुए। आपने स्मार्ट सिटी लेकर आए, स्मार्ट सिटी के माध्यम से आप करोड़ों रुपए के विकास काम वहाँ करने वाले थे, आप लोगों को अच्छी सुविधाएं देने वाले थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी में, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो दुर्गा नगर और माडा कॉलोनी का साई नगर, यहाँ दोनों जगह नाग नदी बहती है। नाग नदी को जो बाउंड्री वॉल होती है वो बाउंड्री वॉल ब्रिज बना देने की वजह से तोड़ दिए। क्या ये आमदार महोदय को पता नहीं है? बारिश हुई, वो बाउंड्री वॉल नहीं होने से, सुरक्षा दीवार नहीं होने से वो पूरा का पूरा नाग नदी का पानी लोगों के घर में 5-5 फीट तक गया। आज उनकी सुध लेने वाला वहां कोई नहीं था। मैं पहुंची जी। मैं डंपिंग यार्ड में जो पानी लोगों के घर में, डंपिंग यार्ड के कचरे के साथ जो पानी बहकर लोगों के घर में गया, मैंने वहां निगम आयुक्त को बुलाया। इनकी पार्टी का एक वहां पर नगर सेवक नहीं आया, ना ही वहां पर आमदार महोदय आए। मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया, मैंने एडिशनल कमिश्नर को बुलाया। वहां सूरज नगर, अंतुजी नगर, वहां तुलसी नगर, बंसी नगर, ये सारे इलाकों का मैंने उनको मुआयना कराया कि देखिए आज पूर्व नागपुर के क्या हाल है। उसके बावजूद आज जो हानि वहाँ पर हुई है, पूरे पूर्व नागपुर में जो सड़कों का निर्माण हुआ,
केवल सड़कें ही सड़कें बना देने से विकास नहीं होता। आखिर हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन लाइन डाली है क्या, हमने वहां पर सीवर लाइन डाली है क्या, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं, जिसकी वजह से आज पानी ने विकराल रूप ले लिया और पूर्व नागपुर में पूरा तहस नहस कर दिया। आबा जी, जिस तरीके से यदि लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगती है, जनता से किए जो वादे होते हैं जब नेताजी भूलने लगते हैं, सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी जब अपने कामों से अपना जी चुराते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से धरातल में जो कार्य पूर्व नागपुर में होना चाहिए था वो नहीं हो पाए, ऐसा कहना है आपका? आम जनता की दरकार होती है रोटी कपड़ा मकान, इसको लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति में मैं एक संकल्प के साथ आई हूँ और पूर्व नागपुर में भी मैं संकल्प के साथ जाऊंगी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मैं कैसे पहुंचूं और समाज के अंतिम व्यक्ति को मैं सारी सुविधाएं कैसे दिलाऊं। आज जो पूरा विकास चल रहा है पूर्व नागपुर में, वो वहाँ कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है। आप मुझे बताइए एक भी ऐसा उदाहरण कि आपने रोजगार के लिए काम किया। आपकी नागपुर महानगर पालिका में सत्ता थी, आपकी राज्य शासन में सत्ता है, आपकी केंद्र सरकार में सत्ता है, क्यों नहीं आपने एक आधा बड़ा प्रोजेक्ट लाया जिस वजह से जो बेरोजगार, जो हमारे सुशिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार पड़े हैं, उन्हें रोजी रोटी मिलती। आपने अभी रोटी कपड़ा और मकान का विषय लिया। रोटी कपड़ा और मकान के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, ये सच्चाई है, लेकिन उसके लिए आमदार महोदय ने कोई काम नहीं किया। और इसीलिए मैं पूर्व नागपुर में जनता की लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, जनता के प्रश्नों पर लड़ाई लड़ने जा रही हूँ और जनता के बीच में रहकर जो 25 सालों से मैंने काम किया है, वो जो पूरा अनुभव है, वो अनुभव के साथ मैं जनता के साथ मिलकर काम करूंगी। क्योंकि मैं किसी एक वर्ग की नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी ना किसी पार्टी की रहूंगी, मैं रहूंगी तो मेरी जनता की रहूंगी और जनता की विधायक बनना चाहती हूं और इसीलिए मैं जनता के बीच में रहकर मैं पूर्व नागपुर लड़ने की तैयारी कर रही हूं। कोई बड़े नेताओं का आश्वासन कि आप तैयारी कीजिए? नहीं, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं महायुति है, वो तो बाद में होगा जो होगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, इतना निश्चित है। और मैं जनता के लिए चुनाव लड़ूंगी ताकि उनको अच्छी सुविधाएं दे सकूं, अच्छी मूलभूत सुख सुविधाएं जो मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिली, वो मैं उनको देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पूर्व नागपुर के यदि हम पुराने इतिहास की बात करें, आप हिंदी साइडर हो, कई हिंदी साइडर वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे सतीश चतुर्वेदी पूर्व मंत्री, साथ साथ अविनाश पांडे। क्या लगता है आपको, हिंदी साइडर मतदाता पूर्व नागपुर में ज़्यादा है? कैसा जो नतीजे आएंगे वो किस टाइप के आ सकते हैं यदि आप चुनावी मैदान में? नहीं, देखिए, इसमें जब हम चुनाव लड़ते हैं तो केवल हिंदी भाषी समाज नहीं, प्रत्येक समाज ये देखता है कि जो प्रत्याशी है वो किस तरह का है, उसने आज तक धरातल पर क्या काम किए हैं। तो मैं आज तक मैंने जो चुनाव लड़ा, मैंने 2017 का महानगर पालिका का चुनाव लड़ा, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे मतदान किया। केवल एक धर्म के, एक जात के लोगों के मतदान करने से कोई व्यक्ति चुनकर नहीं आता जी। वो तो सर्व समावेशक, जब सब लोग मिलकर जब मतदान करते हैं तब व्यक्ति चुनकर आता है। तो मैं मानती हूँ कि हिंदी भाषियों ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है जी। लेकिन मैं जो राजनीति करती हूँ वो केवल किसी हिंदी भाषी, किसी मराठी भाषी, किसी धर्म और जाति से के तहत नहीं करती हूँ। मैंने हर वर्ग के लिए काम किया है, मैंने हर जाति के लिए काम किया है और इसीलिए मैं आज जनता के बीच में पूर्व नागपुर में। एक आखिरी सवाल आबा जी, चुनाव के दौरान जो राजनीतिक पार्टी या कोई भी पार्टी हो जो अपना घोषणा पत्र बनाती है, वो कितना अमल में लाया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, ये तो वक्त बताता है कि जो घोषणा पत्र रहते हैं उस पर वो जो उनका प्रतिनिधि होता है वो कितना खरा उतरता है, नहीं उतरता है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर बताती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ूंगी और जो मेरा घोषणा पत्र रहेगा उसमें 100% मैं खरी उतरूंगी, क्योंकि मैं जनता की नुमाइंदा रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका विधायक इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address Vinova Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 76
66502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।